class time logarithm part 2 because we already uploaded the video of part 1. Clear? First of all, today we learn some laws of logarithm. Okay, see, log of m into n to the base a. अगर इस तरह से कोई फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा log of m into n to the base a, तो इसको आप ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, log of m to the base a plus log of n to the base a. क्लियर? ओके. सेकेंड लॉ, log of m by n, m upon n to the base a, तो इसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? log of m to the base a माइनस log of n to the base a. क्लियर? आप देख सकते हैं जहाँ पे इनटू में था उसको प्लस में लिखेंगे और जहाँ डिवाइड में था उसे माइनस में लिखेंगे, इंडिसेस का फॉर्मेट की तरह. ओके, अब ये देखिए log of m टू द पावर n टू द बेस a, तो ये n जो होगा ये सामने की तरफ आपके फॉर्मूला में, यानी ये इनटू के फॉर्म में यहाँ सामने n चला जाएगा और ये फिर रह जाएगा log of m टू द बेस a. क्लियर? अच्छा, ये एक एक्सेप्शनल ये दिखा दे रहे हैं आपको. इसमें क्या होगा, log का अगर log of a टू द बेस a, यानी ये दोनों अगर सेम हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. फॉर एग्जांपल हमने उस दिन भी कहा था जहाँ पे log का बेस नहीं कुछ मेंशन किया तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं 10, तो log 10 ये कितना हो जाएगा? 1. सपोज कीजिए log 10 100 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2. ये 2 कैसे हो रहा है इसको चेक कर लीजिए. log 10 हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ऑलरेडी अभी हम लोग इस फॉर्मूला में क्या पढ़े कि n कहाँ चला रहा है? सामने चला रहा है. उसी तरह से 2 कहाँ चलाएगा? सामने चलाएगा और ये हो जाएगा log 10. तो हम लोग पढ़ते हैं जिसका ऑफ और ये दोनों पोर्शन अगर सेम रहा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो जिससे कितना हो जाएगा? log ऑफ 100 टू द बेस 10, ये कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 2. क्लियर? ओके. अब आता है यहाँ पे बेस चेंज फार्मूला में. ये बेस चेंज फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको चेक कर लीजिएगा. अगर दिया हुआ है log ऑफ m टू द बेस a, तो आप इसको सेपरेट लिख सकते हैं. कैसे? log ऑफ m टू द बेस b अपॉन log ऑफ a टू द बेस b, यानी ये बेस आपका 10 के फॉर्मेट पकड़ के आप, इसका कहने का मतलब हुआ इसके बदले आप डायरेक्टली लिख सकते हैं log ऑफ m बाई log ऑफ a. क्लियर? और यहाँ बेस में आप कुछ भी दिए हुए हैं, इस बेस से फॉर्मूला सही होता है. अब ये होता है एक रेसिप्रोकल फॉर्मूला, इसको चेक कर लीजिए. सपोज कीजिए आपका दिया हुआ है log ऑफ a टू द बेस b, अगर इसको आपको चेंज करना है, इसको रेसिप्रोकल जैसे ही कीजिएगा तो ये क्या होगा, जिसका ऑफ a था वो b की जगह चल जाएगा और जो बेस b था वो a की जगह चल जाएगा. सपोज आपका दिया हुआ है log 3 4, अगर इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा log 4 3. क्लियर? ओके. इसी टॉपिक्स पे आज हम लोग कुछ सम्स करते हैं. सिंप्लीफाई दिया हुआ है log ऑफ a टू द पावर 3 दैट मीन्स क्यूब माइनस log ऑफ a टू द पावर 2, इसको सॉल्व करने बोला. तो सपोज कि यहाँ पे कोई भी बेस नहीं तो हम लोग इसको 10 भी मान सकते हैं. क्लियर? यहाँ पे 10. तो आपको आज हमने जो फॉर्मूला पढ़ाया था कि जो पावर ऊपर में रहता है आप देख सकते हैं n ये सामने चला आता है, दैट्स मीन ये 3 सामने चला जाएगा. ये हो जाएगा 3 log ऑफ a टू द बेस 10 माइनस 2 log ऑफ a टू द बेस 10. तो 3 log a में से 2 log a जाएगा तो कितना बचेगा? सिर्फ log a. क्लियर? ओके. 1 सब पार्ट 5. क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, log ऑफ 27 अपॉन log रूट 3. तो log 3 जो 27 को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 3 टू द क्यूब. ओके. और log जो रूट 3 दिया वो रूट 3 का मतलब क्या होता है? पावर हाफ होता है. तो लोग फॉर्मूला जो पढ़े थे जब पावर अगर सामने की तरफ चलाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 log 3 और ये क्या हो जाएगा? हाफ log 3. log 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 अपॉन 1/2. ये इंटू होगा तो 2 पर हो जाएगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6. क्लियर? ओके. 2 सब पार्ट 3. इवेल्युएट. आपको इस क्वेश्चन दे दिया गया, आपको इसको इवेल्युएट करने के कहा गया. क्या क्वेश्चन है? 2 log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 8 माइनस हाफ log ऑफ 4. ओके. तो इसका मतलब क्या, ये क्वेश्चन जो ऐसा है आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये कुछ देर पहले 2 यहाँ पे रहा होगा, इसका एक स्टेप बिफोर हम बात कर रहे हैं. आप देख सकते हैं जैसे ये फिर 2 अगर यहाँ पे रहा हो तो फिर ये 2 यहाँ चला आएगा, और अगर यहाँ नहीं रहा हो तो इसका मतलब यहाँ पे पावर में होगा. क्लियर? ओके. प्लस log 8, इसका मतलब ये हाफ की कहाँ होगा? 4 के ऊपर में होगा. तो 4 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर स्क्वायर. क्लियर? इनटू ये जो हाफ, तो ये हाफ में से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2 के ऊपर 1 बचा, यानी 6 2 बचा. ओके. क्लियर? log ये 5 स्क्वायर जो था, 5 का स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 25 प्लस log 8 माइनस log 2. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जो पढ़े अभी क्या कि जो प्लस में था इसका मतलब वो m किस में होगा? इंटू में. जो इंटू में वो प्लस में. क्लियर? तो आप देख सकते हैं जो प्लस में था log 25 और log 8, तो हम लोग इन दोनों को कैसे लिख दिए? इंटू में लिख दिए. लेकिन माइनस में कब लिखते हैं? जब हमको डिवाइड करना होता है, या डिवाइड में जब रहता है तो हम लोग किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं. तो ये माइनस में था, जिसका मतलब ये क्या कहाँ चला जाएगा?
डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर। हम फिर बोल रहे हैं ये जो प्लस पोर्शन में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस है, और इन दोनों का जो आंसर है उससे क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे क्योंकि इस किस में लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है। क्लियर। तो ये हो जाएगा log 25 × 8 और ये बाई 2। क्लियर। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 25 से 100 दैट्स मीन्स log 100 आया आपका। क्लियर। तो log 100 का मतलब हम लोग कितना पढ़े थे, 2। क्यों कैसे ये 2 कैसे हो रहा है, log 100। log 100 का मतलब क्या हो जाएगा, log 10 का स्क्वायर और 2 सामने चलेगा log 10। तो log 10 का मतलब कितना होता है 1, तो 2 1 जा 2। क्लियर। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 2 log of 5 to the base 10 प्लस log of 8 to the base 10 माइनस हाफ log of 4 to the base 10 to the 10। क्लियर। ओके। आप देख सकते हैं ये 2 जो था इसको फिर यहाँ पावर में डाल देंगे, जो इसका मतलब यहाँ कुछ देर बाद फिर इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे एक ही बात हो रहा है। ये 2 जो यहाँ पे है इसका मतलब हम लोग 2 इसको पावर में डाल सकते हैं, ये सेम ये जैसे था वैसे लिख दिए और ये हाफ को वहाँ भेज दिए। तो 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर हाफ, ये 2 कैंसिल हो गया, बचा 2। तो आप देख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25। सेम क्वेश्चन वही है, इसमें सिर्फ बेस दिया हुआ है, इसमें बेस नहीं है, इसमें बेस की जगह 10 लिखा हुआ है। तो जो प्लस में था आप देख सकते हैं, जो प्लस में था उसको हम लोग इसमें लिख दिए, इनटू में लिख दिए, और जो माइनस में उसको डिवाइड में लिख दिए। तो यहाँ पे भी सेम यही होगा, इसको कट किए तो आया log 10 का 100। क्लियर। तो log 10 का जो 100 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। ये 2 कहाँ चला आएगा, ये 2 सामने चला आएगा तो क्या हो जाएगा log 10 तो log 10 का मतलब क्या, आज हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे कि जो सेम दोनों रहता है उससे क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 इस पूरे के बदले 1, तो ये आंसर हो जाएगा 2। क्लियर। ओके। नेक्स्ट टाइम को क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ। देखिए आपको प्रूफ करने की क्या कहा गया, log of 4 to the base 10 डिवाइडेड बाय log of 2 to the base 10 इक्वल्स टू log of 9 to the 3 base 3। क्लियर। यानी आपको ये प्रूफ करना है कि ये साइड दैट मीन्स LHS साइड और RHS साइड ये इक्वल है। ये लोग कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करें पहले LHS साइड में जो हमारा क्वेश्चन लिखा था उसको हम लिख लिए, log of 4 to the base 10 क्लियर डिवाइडेड बाई अपॉन log of 2 to the base 10। तो जो 4 है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्लियर। और ये 2 था ये पावर का, इसको हम लोग यहाँ ला सकते हैं। तो देखिए वही चीज़ लिखे हुए 2 log of 2 to the base 10, और नीचे में देखिए आपका जो सेम था log of 2 to the base 10, तो ये दोनों सेम था, इसमें कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया 2। क्लियर। अब आते हैं RHS में। RHS में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, log of 9 to the base 3। क्लियर। तो जो 9 है उसको हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो स्क्वायर है ये यहाँ पे सामने आ सकता है, तो आ गया 2 log of 3 to the base 3। अब जो log 3 ये 1 हो सकता है ना, क्योंकि आज हम लोग अभी क्या पढ़े, इसका सेम ये रहेगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इधर देखिए 3 और 3 है, तो ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 × 1 = 2। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS आपका 2 आ गया, इसका मतलब ये दोनों साइड आपने प्रूफ कर दिया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब क्वेश्चन पहले रीड कर लीजिए। इफ़ a = log of 2/3, b का वैल्यू दिया log of 3/5 एंड c का वैल्यू दिया है 2 log of √5/2। क्लियर। आपको निकालने बोला है a + b + c का वैल्यू, और दूसरे में क्वेश्चन बोला गया 5 to the power, 5 ऊपर पावर क्या है a + b + c। क्लियर। ओके। तो पहले हम लोग नंबर 1 क्वेश्चन करते हैं, a + b + c। a की जगह पे नंबर लिखे, प्लस b की जगह पे नंबर लिखे, प्लस c की जगह पे नंबर लिखे। c की जगह पे हम लोग क्या लिखे, c का जो वैल्यू था 2 log of √5/2। तो ये जो 2 था इसका मतलब ये 2 कुछ देर पहले ऐसे रहा होगा यहाँ पे स्क्वायर। क्लियर। अब ये √5/2 स्क्वायर खुलेगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 5/2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम लोग इसके जगह लिख देंगे, इसको पूरा ये पूरा चेंज होकर क्या हो जाएगा, सिर्फ log 5/2 हो जाएगा। रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। अब ये सब प्लस में है। आज हम लोग लॉग्स में क्या पढ़ते हैं, लॉगरिथम में क्या पढ़ते हैं, जो प्लस रहेगा सब किस में लिखेंगे इंटू में, और जो डिवाइड रहेगा किस में लिखेंगे माइनस में। तो जो प्लस था उसको हम लोग इंटू में लिखते हैं। प्लस में क्या था 2/3 log 2/3 इंटू log 3/5 इंटू ये जो log का आया c सॉल्व करके 5/2 उसको इंटू। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 5 और 5 कैंसिल हो गया, आया log 1। log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। क्लियर।
जैसे log 10 का वैल्यू होता है 1, log 100 का वैल्यू होता है 2, log 1000 का वैल्यू होता है 3। ये हम लोग log 10 का पढ़े हुए 100 का पढ़े हुए 2 कैसे होता है, तो हम लोग बेस क्या एज्यूम कर लेते हैं कि log 100 का यहाँ पे log 10 100 का स्क्वायर कर देते हैं, ये 2 सामने चला था 2 log 10 10 हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है 10 10 क्या हो जाएगा 1, दैट मीन 2 1 जा 2। क्लियर। तो log 10 का आपका 1 होता है, लेकिन log 1 का आपका वैल्यू होता है 0, इसलिए हम यहाँ पे log 1 का वैल्यू लिखे हुए 0। क्लियर। ओके, अब लोग आते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप इसको देखिएगा। पहले क्वेश्चन दे दिया गया है 3 ब्रैकेट स्टार्ट log 5 माइनस log 3 माइनस log 5 माइनस 2 log 6 इक्वल्स टू 2 माइनस log n। आपको ये n का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं जो माइनस में था log 5 माइनस log 3, यानी माइनस को हम लोग डिवाइड में लिखते हैं, तो 3 वैसे ही छोड़ दिए हम लोग और ये लिख दिए log 5/3 माइनस log 5, ये log 2 log 6 log ऑफ 6 था, तो ये 2 ऊपर चला गया यानी इसके पावर पे, दैट मीन 6 का स्क्वायर हो गया, तो ये log 5 और 6 का स्क्वायर मतलब 36, माइनस में था इसलिए हम लोग किस में लिख दिए, डिवाइड में लिख दिए, तो क्या हो गया 5/36। क्लियर। ओके, आप देख सकते हैं इस स्टेप पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 3 log 5/3 था, तो 3 को भी क्या किया पावर में डाल दिए, दैट मीन क्या हो गया 5/3 का होल क्यूब हो गया। क्लियर। और इक्वल्स टू में जैसे चल रहा है वो चल रहा है। क्लियर। 5 का क्यूब करेंगे 125, 3 का क्यूब करेंगे 27 माइनस log 5/36। क्लियर। ये दोनों किस में दिखाई दे रहा है आपको फिर डिवाइड में, सॉरी माइनस में, तो माइनस को किस में लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखे, log ऑफ 125/27 डिवाइड। क्लियर। डिवाइड में क्या लिख देंगे 5/36, ये इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 36/5 हो जाएगा। तो इस 5 से इसको कट करेंगे तो आएगा 25 और इसको 9 से कट करेंगे 3 और ये आएगा 4, तो 25 और 4 ये हो जाएगा 100, यानी log 100/3 प्लस ये माइनस जो log n था इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस log n इक्वल्स टू 2। तो आपको पहले ही पता है जो log का सेम बेस वाला नंबर आएगा प्लस में था तो हम लोग किसमें लिखते हैं इंटू में, और जो माइनस वाला था उसको किसमें लिखते हैं डिवाइड में। तो जो प्लस था log 100/3 प्लस log ऑफ n, तो इसको इंटू में लिख सकते हैं log 100/3 इंटू n, तो ये हो जाएगा log 100n/3 इक्वल्स टू 2। अब याद कीजिए हम लोग जो स्टार्टिंग कल फर्स्ट पार्ट में हम लोग सीखे हुए थे, क्या पढ़े थे, बेस एक्सपोनेंट आंसर पढ़े हुए थे, और लॉग के फॉर्म में क्या पढ़े थे, लॉग बेस आंसर एक्सपोनेंट। ये लॉगरिथम फॉर्म में था, इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई बेस नहीं था तो बेस के हम लोग क्या पकड़ेंगे 10 यहाँ लिख दिए, ये क्या होता था हम लोग का एक्सपोनेंट। नॉर्मल फॉर्म में देख सकते हैं क्या होता है b उसके ऊपर एक्सपोनेंट, तो ये हम लोग का एक्सपोनेंट यहाँ इक्वल्स टू लॉग के फॉर्म में एक्सपोनेंट इक्वल्स टू में दिया रहता था। इसको कैसे बोलते थे, log ऑफ 100n/3 टू द बेस ऑफ 2 इक्वल्स टू 2। तो ये आ गया आपका बेस 10, एक्सपोनेंट आ गया 2, इक्वल्स टू में क्या चला गया 100n/3। तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, और ये 3 यहाँ डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इंटू में, तो 100 × 3 इक्वल्स टू 100n। क्लियर। तो n इक्वल्स टू 100 × 3/100, 100 100 कट गया, क्या बचा 3। ये याद कीजिएगा फर्स्ट पार्ट को देख के, फर्स्ट पार्ट हम लोग इसको सीखे हुए थे, ये उसी में से ये कराया गया है।